हूं कि दिक्कत यह है कि जब आपका एससीओ में आपकी बात नहीं सुनी जाती है, जब राजनाथ सिंह जी कहते हैं और उनका नहीं, तो 140 करोड़ देश के कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा में कमी आती है कि हमारा कंपैरिजन अब बार बार पाकिस्तान से हो रहा है। पाकिस्तान ने देखिए बलूचिस्तान को लिया है, हमारा रेजोल्यूशन में नहीं हुआ। ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जैसे मैं मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। भारत को बिना देर किए अपनी विदेश नीति में, और ये एस जयशंकर साहब के बस का नहीं है, वी नीड अ पॉलिटिकल लीडर, वी नीड समवन विथ जो स्टेट्समैनशिप हो जिसके पास, और वो कम से कम भारत की जो विदेश नीति है उसको ठीक से ड्राइव करे। नहीं तो आप 20 देश हैं तो 19वें नंबर पे हैं, 192 देश हैं तो 150वें नंबर पे, कुछ इसी तरह आपकी स्थिति रहेगी। आप अपने में खुश होते रहेंगे, लेकिन आपकी बात छोटे फोरम पे भी लोग सुनना बंद कर दिए हैं। आगे भी और दिक्कत आने वाली है जब कोई आपकी बात ही नहीं सुनेगा। और ये ट्रंप ने जब वो अपना शपथ ग्रहण की बात थी तो उन्होंने किसको बुलाया था? उन्होंने किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया था? याद आया? हमारे यहाँ क्यों नहीं बुलाया था, या किसी और के यहाँ क्यों नहीं बुलाया था? क्योंकि उनको पता था कि चीन में ही वो ताकत है, चीन को साथ रखना है। अगर दुनिया पे इस समय आपको हुकूमत अपनी चलानी है, निरंकुश शासन चलाना है दुनिया पे, तो उसके लिए बिना चीन और आपका गठजोड़ के संभव नहीं है। उन्होंने उसको भांप लिया और वो सारी चीज़ें उसी हिसाब से कर रहे हैं। अब तो ईरान भी बहुत अच्छा हो गया। ट्रम्प जी के देखिए, ईरान तो इतना अच्छा देश है, उससे बहुत बढ़िया है, पुरानी सभ्यता है, उसके साथ करेंगे। उन्होंने चीन से भी कहा कि भाई ये सैंक्शन उठ रहे हैं, अब चीन भी वहाँ से तेल ले, सब लोग ले, उनसे भी ले, सब। वो व्यापारी आदमी है। मैं कुछ चीज़ें इसलिए कहना चाह रहा हूँ, अमेरिका हो या कोई भी देश हो, हर देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है बहुत सी पॉलिसीज उसके हिसाब से चलती है। देखिए भाई, ट्रंप आ गए हैं, ट्रंप जो है व्यापारी आदमी है, ट्रंप का ये है, ट्रंप अपना टैरिफ वॉर करें, ये होता है। चीन के शी जिनपिंग साहब, ये पॉलिसी के शी जिनपिंग साहब हैं, वो ऐसे ऐसे करते हैं, सबको पता है। पुतिन की पॉलिसी, रशिया के, सबको पता है कि भाई कैसे करें। पॉलिसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के हिसाब से चल रही है। नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो राजनाथ सिंह साहब ने ललकार लगा दी शंघाई से, बिल्कुल उन्होंने चीन को ठीक कर दिया और चीन को आईना दिखा दिया। राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि हम ये जो एससीओ का जो सामूहिक दस्तावेज है, जो उस पर हम दस्तखत नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है। राजनाथ सिंह साहब अभी जो चीन में आयोजित डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, कॉरपोरेशन के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उनकी एक बैठक थी, उसमें गए थे। 2 दिन तक बैठक चली, सब लोगों ने अपनी बात कही। लेकिन जब बैठक का फाइनल रेजोल्यूशन ड्राफ्ट हुआ तो उसमें पाकिस्तान का जो, मतलब बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन पाकिस्तान का जो जफर एक्सप्रेस थी, जिसको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जिसकी जिम्मेदारी ली थी, अगर आपको याद हो मार्च में अभी ये हादसा हुआ था, उसके बारे में तो उसको कंडम करते हुए और इस तरह का नहीं होना चाहिए रेजोल्यूशन में था, लेकिन पहलगाम के बारे में कोई बात नहीं थी। राजनाथ सिंह ने वहां दहाड़ लगाई और दहाड़ लगा के उन्होंने कहा कि मैं इस पर दस्तखत नहीं करूंगा, और ये पूरे विश्व में पता लग गया कि भारत ने एससीओ में इस पर दस्तखत नहीं किए, ऐसा बताया जा रहा है। फिर वो विदेश मंत्रालय के जो भी जायसवाल जी हैं, जायसवाल जी ने बताया कि इन कारणों से हम नहीं किया, और कोई कॉमन रेजोल्यूशन वहाँ से पास नहीं हुआ। जनरली एक डिक्लेरेशन पास होते हैं ऐसे सारे रेजोल्यूशन के बाद। मैं इस पे आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं 2-3 चीज़ें, जरा आप ये लार्जर चीज़ें हैं इसको भी समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। भारत का एक पुरानी कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। भारत जब तक बंद मुट्ठी था, विश्वगुरु और मालूम 140 बिलियन बुद्ध और महावीर की धरती, 10,000 साल पुरानी सभ्यता, ये सब जब हम लोग करते थे तो मुट्ठी बंद थी, मुट्ठी लाख की थी। अब जब खुल गई तो इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हर बात में, चाहे
अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, समझ में आए चाहे ना आए, करके उसको पासन कर। पाकिस्तान लाइव के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। राजनाथ सिंह पाकिस्तान से मुकाबला न कर सके और मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। नाज़रीन, ये कहना है मारूफ भारतीय तज्ज़ियाकार का, जिन्होंने खुलकर मोदी सरकार और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पर तनकीद करते हुए कहा कि भारत आज दुनिया में तन्हा हो चुका है। SCO इजलास में जब पाकिस्तान और चीन ने पहलगाम का जिक्र तक न किया और भारत को किसी किस्म का खुसूसी प्रोटोकॉल न दिया, तो ये मोदी हुकूमत के मुंह पर जोरदार तमांचा था। तज्ज़ियाकार का कहना था कि आज अमरीका, जो कभी भारत का करीबी इत्तेहादी समझा जाता था, जनरल आसिम मुनीर को दोस्ती की अलामत के तौर पर लंच पर मदऊ करता है, मगर मोदी को देखना भी गवारा नहीं करता। चीन न सिर्फ खित्ते की क़यादत कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर भारत को सिफारती सतह पर मजीद कमजोर कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की कमजोर पॉलिसियों और बीजेपी की इंतहा पसंद सोच ने भारत को आलमी सतह पर काबिल रहम बना दिया है। पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी, अस्करी क़यादत की सिफारती चालाकियाँ और चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात ने भारत को दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया है। न अमेरिका साथ दे रहा है, न रूस पहले जैसा है, और खलीजी ममालिक भी पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई देते हैं। भारतीय मीडिया में भी कोहराम मच चुका है। कई एंकर्स ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो कौम दूसरों को तन्हा करने चली थी, आज वो तन्हा हो चुकी है। पाकिस्तान अब एक आलमी खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है और भारत सिर्फ तकरीरें और दावे ही कर रहा है। इस बारे से उनका मजीद क्या कहना था, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। ये भारत की मुट्ठी खुल चुकी है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, जो चीन में हुआ है वो एक घटनाक्रम है जिसको हमें और आपको समझना होगा, और भारतवासी नाते होने के नाते समझना होगा। ट्रंप, सब लोग कह रहे हैं कि ट्रंप साहब अजीबोगरीब काम कर रहे हैं और देखिए डुबो दिए और बिल्कुल वो हैं और क्या करते हैं ट्रंप। मुझे एक काम ऐसा बताइए जिससे यूएसए में नुकसान हुआ, यूएसए का जिससे व्यापारिक घाटा हुआ। ट्रंप वो सारे काम कर रहे हैं। ट्रंप व्यापार के रूप में, ट्रंप ने बिल्कुल ये देख लिया है कि बिना चीन को साथ लिए अब इस दुनिया में, जिसको कह रहे हैं ना, दादागिरी संभव नहीं है। तो जब कोई एक बड़ा दादा आ जाता है, मतलब कोई माफ कीजिएगा, कोई एक उभरता हुआ दादा आता है, तो बड़ा दादा उसको कुछ एरिया देता है कि ये तुम्हारी एरिया, तुम इधर हम नहीं इंटरफेयर करेंगे, इधर नहीं। ये पूरे विश्व को दो महाशक्तियां आपस में पावर बैलेंस करके आपस में बांट रही हैं कि तुम इसको देखो, तुम इसको देखो, हम ऐसे करेंगे ऐसे। अमेरिका जो बार बार था कि चीन के ऊपर हम इतना टैरिफ लगा देंगे और 400% लगा देंगे और 200% लगा देंगे, कहीं लगा? याद करिए, ट्रंप ने जब वो अपना शपथ ग्रहण की बात थी तो उन्होंने किसको बुलाया था? उन्होंने किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया था? याद आया? हमारे यहाँ क्यों नहीं बुलाया था, या किसी और के यहाँ क्यों नहीं बुलाया था? क्योंकि उनको पता था कि चीन में ही वो ताकत है